हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं शिक्षा पार्क एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डबल स्टेटमेंट एंड मल्टीपल स्टेटमेंट इन इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता। सिंगल स्टेटमेंट हमने पहली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, बहुत ही आसान तरीके से उसमें बताया गया है। आइए चलिए शुरू करते हैं। डबल एंड मल्टीपल स्टेटमेंट। डबल एंड मल्टीपल स्टेटमेंट में जो हमारे टॉपिक आते हैं उसमें हमें दो कथन एक ही जगह दिए होते हैं। जैसे कि एक कथन हमारा ये दे दिया, ये पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया तो ये बन गया डबल स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं कि डबल स्टेटमेंट कैसे होता है। सपोज दैट अब इसमें हमारे से पूछ लिया है 2 ग्रेटर देन 6। अभी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की जो प्रायोरिटी हमें किसे देनी है ये हमने डीपली कवर करी है फर्स्ट वीडियो में। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट वीडियो देखकर आना, सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं 2 ग्रेटर देन 6 का हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि कौन सा सेम नंबर या कौन सी सेम अक्षर जो है वो कौन से उसमें दे रखा है। जैसे कि 2 से हमें 6 तक जाना है, तो 2 से 6 तक जाने के लिए कोई एक नंबर इसमें और इसमें सेम होगा। तो सेम जैसे कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से 1 तक। आइए चलिए देख लेते हैं। 2 से पहले हम क्या करें, 2 से 1 गए, यानी कि 2 जो है वो क्या होगा, a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी कि a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a। अब 1 ये रहा, 1 से 6 जाएंगे। अब जान नहीं सकते हैं, हमने पहले वीडियो में आपको एक रूल बताया था CND, जानी दुश्मन। जानी दुश्मन क्या होता है, जानी दुश्मन होता है ये जिसके बीच में रिलेशन ना हो, बीच में तकरार दरार। तो ये क्या होगा, आपको यहां तक आने की भी जरूरत नहीं है। आपने देखा कि 4 और 1 के बीच में जो है CND आ गया है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, 2 और 6 के बीच में CND, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन। इसका जो रिलेशन है हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड। 3 जो है वो लेस देन है 4 से। अब 3 यहाँ पर है, 4 हमारा यहाँ पर है। कैसे जाएंगे, 3 से पहले 1 जाएंगे। 3 से पहले 1 जाने के लिए हम क्या, चलिए यहाँ देख लेते हैं। 3 से पहले 1 गए, तो 3 से पहले 1 गएंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी किसे देंगे, प्राथमिकता सबसे पहले हम देंगे ग्रेटर देन, यानी कि ये हमारे दादाजी का रोल निभाते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी इन्हें जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 3। इसके बाद हम जाना है 4 तक, तो 1 से 3 से 1 गए, ग्रेटर देन आया, और 1 से क्या करेंगे, 1 से आ जाएंगे 4, यानी कि इज इक्वल्स टू 4। ये बनेगा हमारा जो है कंप्लीट। तो ये क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 3। क्या ये 4 ग्रेटर देन 3, ऐसा हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जी हाँ। तो ये क्या होगा, कथन हमारा क्या होगा, ये सत्य हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारा हमें ये पूछ रहा है ये, और हमारा जो निकल गया हमारा भी निकल गया है। इतनी बात अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही आपको वीडियोस आसान उसमें मिलती रहेंगी। चलिए दूसरा कथन देख लेते हैं। T ग्रेटर देन L ग्रेटर देन G, ये एक स्टेटमेंट। Z ये एक पूरी एक स्टेटमेंट आपको दे रखी है। T से क्यों तक जाना है। अब T से क्यों तक जाने के लिए दोनों स्टेटमेंट में हमें कोई एक सेम नंबर या सेम अक्षर देखना होगा। जैसे कि TLG, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही देखना है। ZCQG, देखो ये जो हमारा G है, ये हमारा G यहाँ पर भी है। हमें T ग्रेटर देन Q सिद्ध करना है, तो T एंड ग्रेटर देन Q की चलिए जांच करते हैं। T से पहले G जाएंगे, चलिए यहाँ पर एक T से G जाना है। T से G जाने के लिए क्या बनेगा, T जो है वो ग्रेटर देन G आ जाएगा, ठीक है। अब G से क्या करना है, G से क्यों जाना है, यानी कि G इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू Q, तो G इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू Q। एक सिंगल स्टेटमेंट बनकर आ गया। अब हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, P इज ग्रेटर देन Q।
क्या ये चीज सत्य है? जी हाँ, ये चीज हमारी सत्य है, यहाँ पर पाई जाती है P ग्रेटर देन Q, ये सत्य हो जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड की जांच कर लेते हैं, C ग्रेटर देन एन इक्वल टू L, C से L तक आना है। C से L तक आने के लिए क्या होगा, C से पहले G तक जाना होगा, तो ये क्या होगा, C से पहले G तक गए, C से G तक आ गए, G से फिर हमें क्या करना होगा, G से हमें L आना होगा, L इज ग्रेटर देन G, L इज ग्रेटर देन G। तो अब ये एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब हम यहाँ से देख लेंगे, तो ये क्या बनेगा, C ग्रेटर देन L बनेगा। तो क्या ये सिद्ध हो रहा है, ये कह रहा है कि C ग्रेटर देन एन इक्वल टू L, और वहां क्या रहा है, L इज ग्रेटर देन C, यानी कि ये हमने अगर इसका जांच करने पर हमें पाया गया है कि C जो है वो लेस देन L है, यानी कि ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि सेकंड अनुसरण करता है, और इसमें भी हमारा जो है सेकंड नहीं फर्स्ट अनुसरण करता है, क्योंकि फर्स्ट जांच करने पर ठीक पाया गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि हमारा ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट अनुसरण करता है। अब आप इसे लिख लीजिए, दो से अधिक, यानी कि दो से अधिक अगर आपको स्टेटमेंट एक ही सिंगल उसमें स्टेटमेंट में दे रखी हो, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट, यानी कि दो से अधिक, वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, दो को हम डबल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि इसमें एक स्टेटमेंट एक और एक, यानी कि तीन स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट में दे रखी है, यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट आ चुकी है। मल्टीपल स्टेटमेंट का हम देख लेते हैं, ये कह रहा है कि ए जो है वो ग्रेटर देन है 7 से, एक ग्रेटर देन 7। अब ए से ग्रेटर देन 7 तक जाने के लिए हमें पता है कि हमें कोई एक संख्या जो है सेम देखनी होगी जो हमें 7 तक यानी कि 7 तक पहुंचाएगी। 1 से लेकर 7 जाना है, 1 2 3 1 4 5 5 6 7। अब हमें यहाँ से क्या पता चला, यानी कि 1 से हम 3 गए, ठीक है, पर हमें क्या जाना 1 से 7 जाना, यानी कि इस भाग का हमारा कोई इसमें यूज नहीं है। पहली निष्कर्ष की जांच करने में हमें पहली स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, 1 से हमें 7 तक जाना है, ठीक है, तो हम यहाँ से 1 से लेकर 5 तक जाएंगे। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 5 गए, 5 तक जाने के लिए हमें 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मिला, और 5 से 7 तक जाने तक इसकी प्रायोरिटी, इसकी प्राथमिकता ना होगी, इसकी प्राथमिकता होगी, क्योंकि हम जो है दादाजी को सबसे पहले रखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 ग्रेटर देन 7, यानी कि 5 ग्रेटर देन 7। अब हमें डायरेक्टली करना होगा। अब हम इमेजिन, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी हम इमेजिन करेंगे कि 1 से लेकर 5, तो 1 ग्रेटर देन 5 आया, 5 से ग्रेटर देन 7 आया, तो 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन 7। यहाँ पूछ रहा है 1 ग्रेटर देन 7, प्राथमिकता इसकी पहली होगी, तो ये क्या बनेगा 1 ग्रेटर देन 7, यानी कि पहला निष्कर्ष जांच करने पर जो है वह सत्य पाया गया है। ऐसे ही हम सेकंड की जांच करते हैं, ये कह रहा है 2 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 है। अब हमें इस थर्ड की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा 5 यहाँ पे यहाँ है और हमें यहाँ से 2 से 5 तक ही जाना है। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए अपना कंक्लूजन या निष्कर्ष की जांच कर सकते हैं। तो निष्कर्ष की जांच करता है ये 2 से 3, पर नहीं, हमें जो है 2 से 1 ही जाना होगा, क्योंकि हमारा 1 जो है इस वाली स्टेटमेंट में सेम है, यानी कि 1 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, 1 ग्रेटर देन 2 है, और 2 जो है 1 ग्रेटर देन 2 आ चुका है हमारा, तो हमें जाना है 2 से ग्रेटर, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हमें जो है जाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसे कर लेंगे, जैसे कि 1 ग्रेटर देन हमारा 2 आ चुका है, अब 1 इक्वल टू 4,
यानी कि अब जो है हमारी, हम यहाँ पर जो है रिलेशन देखेंगे। सेकंड में क्या बनेगा कि 1 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या है 5 है। तो हमारा ये जो है दो कंडीशन यहाँ पर बनी, 1 ग्रेटर देन 2 और 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। अब 1 हमने रखा 1 यहाँ, ग्रेटर देन 2 यहाँ, 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या बन जाएगा 5। क्या ये बनेगा, ये क्या हो गया चाइनीज दुश्मन, यानी कि ये क्या आ गया हमारा सी एंड डी आ चुका है यहाँ पर, यानी कि 2 और 5 उसमें क्या आ जाएगा सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि हमारे जो हमने जो बताया था ये कभी भी समान उसमें नहीं आ सकते, इन दोनों के बीच हम जो है रिलेशन निकाल नहीं सकते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कथन सेकंड के निष्कर्ष में हमें क्या देता है m ग्रेटर देन एंड इक्वल टू j। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर वही देखते हैं कि सेम टर्म्स उसमें पाया जाता है। m कहाँ पर है हमारा, m यहाँ पर है, j कहाँ है हमारा, j, यानी कि अब हमें इन दोनों रो को ध्यान में रखते हुए देखना होगा k j i n m l k n, यानी कि अब हमें क्या पता चला, यानी कि अब हमें m से लेकर j तक जाने तक इसकी भी सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा k जो है हमें यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, m से लेकर कहाँ जाएंगे, m से l देख लेते हैं। हम सबसे पहले m से कहाँ गए, m से l, m से l में हमें प्राप्त हुआ m ग्रेटर देन l, l से हम कहाँ जाएंगे, l से हम जाएंगे k। ठीक है, l से k गए, यानी कि k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू l, k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू l। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही इसे रोक देंगे, क्योंकि इतना चलने पर ही हमें प्राप्त हुआ ये दोनों का रिलेशन क्या है सी एंड डी। यानी कि रिलेशन देखते हमें पता चलना चाहिए कि सी एंड डी है या नहीं है, जिससे कि हमारा समय भी बचेगा। m और j में रिलेशन क्या आया, वो आया सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, इसे जो है हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब m ग्रेटर देन j, जब हमारा यही सी एंड डी आ गया तो m जो है वो लेस देन j की क्या होगा सी एंड डी। अब इस चीज को देखकर आपको कुछ याद आना चाहिए, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी आइदर और की, आइदर और, जिसने नहीं देखा पहली वीडियो में देख लेना। आइदर और की कंडीशन क्या कहती है, दोनों कंक्लूजन सेम होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन सेम है mj mj। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। अब दोनों ही कंक्लूजन क्या है, गलत है, सी एंड डी, दोनों कंक्लूजन गलत है। दो कंडीशन क्या हुई सेटिस्फाइड। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन हमारी क्या कहती है कि जो हमारे वेरिएबल जो है, यानी कि जो हमें वेरिएबल दे रखे हैं इसमें शेष, क्या ये हमारे निष्कर्ष यानी कि निष्कर्ष में पाए जाते हैं, यानी कि अब हम इसकी जांच कैसे करेंगे। सी एंड डी आया, सी एंड डी में यहाँ पर कितने दे रखे हैं इन्होंने रिलेशन, एक, यानी कि m ग्रेटर देन j, m इक्वल टू j, m लेस देन j, और यहाँ से भी हमें वही प्राप्त होगा। यानी कि अब हम इसकी जांच करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, m ग्रेटर देन j मिल रहा है, m इक्वल टू j भी मिल रहा है, और लास्ट में आकर क्या मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तीनों कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। तो ये आंसर क्या होगा हमारा आइदर और फर्स्ट और सेकंड। याद रखना आइदर और की कंडीशन है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। आइदर और की कंडीशन क्या कहती है, दोनों वेरिएबल यानी कि दोनों कंक्लूजन जो है हमारे सेम होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन हमारे गलत होने चाहिए। वेरिएबल में जितने रिलेशन पॉसिबल हैं उतने ही जो है रिलेशन हमें, सपोज दैट यहाँ सी एंड डी आया। अब यहाँ पर सपोज करो कि अगर ये वाला नहीं बनता, ये बन जाता है ये, और यहाँ पर जो है आ जाता, तो क्या ये आइदर और होता, नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें एक रिलेशन जो है रिपीट हो चुका है, ये m ग्रेटर देन j, m इक्वल टू j, m जो है फिर से ग्रेटर देन j। तो यहाँ पर जो है हमारा वेरिएबल यानी कि जहाँ
वेरिएबल रिपीट हुआ हो वो भी आइदर और नहीं होगा। अब अगर ये वाली कंडीशन फॉलो करता तो ये बन जाता हमारा नाइदर नोर। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।